It's going down for real. Hello guys, welcome back to my channel CAD in CATIA and SolidWorks. So today we are going to make this drawing in the CATIA V5. So let's start. Before we start, first we are going to make this first section in the CATIA V5. After that, by the help of shaft command, we process it in the 3D. So let's start our drawing. Start by mechanical design, part design. I hope you like this video. After that, bicep plan, sketch, center line. उसके बाद यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. सेंटर में नहीं आएंगे. उसके बाद फर्स्ट में हम यहाँ पे लाइन लेते हैं. देख लेते हैं उससे पहले थोड़ा 50-20. इसे 20 ले लेते हैं. इसे 50. और इस पॉइंट से सेंटर लाइन की डिस्टेंस 25. लाइन ये हमें 14 की चाहिए. 14. उसके बाद एक और लाइन ऐसे ले लेते हैं 50 की. 50. उसके बाद यहाँ पे 14 हो गई है. ओ नो, ये 50 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए. तो हमें इस पॉइंट पे चाहिए. लाइन 50. उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस है 78 का आधा, मतलब 39. और इस लाइन से यहाँ तक की डिस्टेंस है 65. पहले वो लाइन बना लेते हैं. यहाँ से इसे 39 ले लेते हैं. इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस है 65. ओके. अब इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं. उसके बाद थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. अब हमें इसकी थिकनेस चाहिए. इसकी थिकनेस के लिए देखो, हमें यहाँ पे इस लाइन का जो डायमीटर है वो यहाँ पे दे रखा है 56.1. उसका आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी. और इस वाले होल की, इस साइड की होल की जो डायमीटर दे रखा है वो भी 4.5. इसका आधा और इस दोनों का आधा करेंगे तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी. अब इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर वो बचा है, और वो आएगा, इसकी थिकनेस जो आएगी वो 3.7 आएगी. तो हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं. फर्स्ट तो यहाँ से 3.7 ले लेते हैं.
3.7। उसके बाद एक और लाइन ले लेते हैं, इसकी 3.7 3.7। उसके बाद फिर से लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, ये मिल गई, डिलीट मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें ये ऊपर का चाहिए, उसके ऊपर के लिए यहाँ से यहाँ तक की 45 है लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक उसको 45 ले लेते हैं। तो लाइन 45 45 नहीं आएगी, 45। अच्छा, ये इस पॉइंट से नहीं है, फिर से गड़बड़, इधर से सेंटर लाइन से 45 ले लेते हैं, 45। उसके बाद एक और लाइन, अब इस बार कौन लाइन ले लेते हैं, एस्केप। उसके बाद हमें इसकी जो ब्रीथ है वो हमें दे रखी है 6 हो गई। तो हमारा सेक्शन रेडी है, तो अभी थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमें ट्रिम एग्जिट स्केच। अब इसे शाफ्ट का कमांड का यूज करेंगे और हमारी जो एक्सिस है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और स्केच प्रीव्यू, ये तैयार है, ये हमारा तैयार है। अब इसके बाद हमें बीच के होल चाहिए। बीच के होल के लिए हम वापस से इसका क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे, वाइजर प्लेन, स्केच। इस लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अब हमें ये बीच का होल चाहिए। तो उसके लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें 56.1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उससे भी 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं लाइन फिफ्टी 56.1 डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ। इस वाली लाइन को डैश में ले लेते हैं और फिर जो प्रोजेक्ट कराई थी उसे डिलीट मार दो। ओके, उसके बाद में एक और लाइन लेते हैं, पर उससे पहले एक और प्रोजेक्ट करवाते हैं। उसके लिए हमें ये चाहिए, करवा लेते हैं नॉर्मल टू लाइन अब ये हमें चाहिए थी 30 हो गई। अब जो प्रोजेक्ट कराई थी उसे डिलीट मार देते हैं। उसके बाद लाइन लेते हैं डैश वाली, उसके बाद थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और फिर
लाइन, इस पॉइंट से इसे डैश डाले थे। ये हम 2.25 लेंगे। लाइन इस पॉइंट से इसको हम 4.2 लेंगे, 4.2। उसके बाद इन दोनों को मिला लेते हैं। और फिर इसे डिलीट मारते हैं और इन दोनों को इस पॉइंट से भी मिला देते हैं। एक्सिट स्केच। उसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे ग्रूव। एक्सिस जो है वो हम कैंसल, ग्रूव एक्सिस ये वाली ले ली और प्रीव्यू। ओके, ये देखो ये हमारा होल रेडी है। अरे आधा कैसे, अच्छा लाइन सही नहीं बनी होगी, वो लाइन सही नहीं बनी होगी। चलिए आप बना लेना। और इसके बाद में हम यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न लेंगे। सर्कुलर पैटर्न लेके हमें यहाँ पे 8 पोल चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट काम करेंगे। रेफरेंस एलिमेंट में ये वाला लेंगे और ऑब्जेक्ट में करंट सॉलिड, प्रीव्यू। ओके, ये हमारा पार्ट रेडी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video then don't forget to subscribe my channel CAD in KT and SolidWorks. So thank you for watching. धन्यवाद।